नमस्कार, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमारी मुलाकात जो है वो भारती बहन इटली वाली से हुई थी और बाद में भारती बहन गायब हो गई। हमने उनको ढूंढना शुरू किया तो हमें पता चला कि वो भी लंदन गई हुई है और अभी अभी एक दो दिन पहले ही वो लंदन से वापस आई है। तो भारती बहन इटली वाली जो है वो हमारे साथ आज बातचीत करेगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगी। तो आइए हम बातचीत को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारती जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आपका लंदन का जो दौरा रहा वो कैसा रहा। नमस्कार, मैं भारती बहन, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जैसे कि वर्षा बहन ने मुझे पूछा है कि मेरा लंदन का जो एक्सपीरियंस रहा वो कैसे रहा, क्या बताए आपको, इतना बढ़िया रहा वो एक्सपीरियंस। मैंने हर जगह पे राहुल बाबा को फॉलो किया। क्या बोलते थे वो वहाँ से, पता नहीं उनको किसने लिख कर दिया था, लेकिन बिना सोचे समझे बिनधास्त बोल रहे थे। यहाँ जितना नहीं बोले उतना वो वहाँ बोले। मैंने तो ध्यान से सुनी वो बात और कितना स्वागत अच्छे से किया उन लोगों ने। अब कितनी बड़ी बात है गोरों के बीच जाकर बोलना, और यही तो काम करते हैं ना हमारे राहुल बाबा, और इसीलिए मैं उनको फॉलो करती रहती हूँ। इतने दिनों तक मैं आपसे नहीं मिलने आई क्योंकि मैं वहां गई थी, उनको फॉलो कर रही थी। समझ में आई बात। भारती जी, आपने जो हमें बताया उसके लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन हम आपसे आगे पूछना चाहेंगे कि राहुल जी जो है वो लंदन बार बार क्यों जाते हैं। देखिए, आपने मुझे पूछा है कि राहुल बाबा हमारे लंदन जाके ही क्यों बोलते हैं। आपको इतनी सी बात भी समझ में नहीं आती, हमारे राहुल बाबा कितने बदल गए हैं। वो परंपरा फॉलो करने लग गए हैं। देखो, वो हिंदू धर्म की भी बात करते हैं, फिर शिव जी की बात करते हैं, सबकी बात करने लग गए हैं। तो परंपरा को तो फॉलो करना पड़ेगा ना। अब किस तरह से परंपरा फॉलो करते हैं, देखो उनकी दादी जी भी वहां गई थी। वो क्या बोलते हैं उसको, आपातकाल। हाँ, आपातकाल के बाद दादी जी वहां गई थी उन लोगों से बात करने के लिए। फिर उसके पहले उनके परदादा भी वहां गए थे। फिर क्या बताए आपको, सभी लोग वहीं जाते थे। तो ये सारी परंपरा उनको फॉलो करनी पड़ेगी ना, इसीलिए तो वहाँ वो जाते हैं, बाकी कहीं नहीं जाते हैं। ना ही वो कहीं जाकर इस तरह से बात करते हैं। और वो क्या बोलते हैं, गर्भनाल की तरह है ना, वो जहाँ गर्भनाल गाड़ी हुई होती है ना, वही लोग बार बार वहाँ जाते रहते हैं। वैसा ही कुछ हमारे राहुल बाबा के साथ है, और इसीलिए वो लंदन जाते हैं। और लंदन में ही तो पढ़ाई की है ना, लंदन रिटर्न है हमारे राहुल बाबा, और अपना ज्ञान, दिव्य ज्ञान बांटते हैं सबको। सबको तो दिव्य ज्ञान का लाभ लेना चाहिए ना, इसीलिए लंदन जाते हैं। समझ में आई बात। भारती जी, आपसे हम अगला सवाल ये करना चाहेंगे कि राहुल जी संसद में ही क्यों बोलना चाहते हैं। आपने जो मुझे सवाल किया है कि राहुल बाबा हमारे संसद में ही क्यों बोलना चाहते हैं, देखो जिस दिन वो संसद में आए सभी लोगों ने कितना बढ़िया स्वागत किया, बब्बर शेर आ गया ऐसा भी लिखा हुआ था। और दूसरी बात, संसद में तो बोलना पड़ेगा ना। जब वो संसद में बोलेंगे तभी तो दुनिया को पता चलेगा कि भारत में लोकतंत्र अभी भी है, अन्यथा कैसा लगेगा। अन्यथा लोग यही तो सोचते रहेंगे कि लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि हमारे राहुल बाबा वहां जाके बोल के आए हैं। तो कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा, बोलने दीजिए ना। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ, जब हमारे राहुल बाबा बोलते हैं ना, तब बाकी सारे लोगों को बहुत एनर्जी मिलती है। उनका एक बयान जो है अगर वो दे देते हैं तो कितना हंगामा मच जाता है। इसीलिए तो राहुल बाबा को थोड़ा बोलने दीजिए संसद में, उनका भी तो हक बनता है ना। क्यों बार बार उनका माइक म्यूट हो जाता है, समझ में नहीं आता है। कुछ तो करिए आप, उनको बोलने दीजिए। और जब वो बोलेंगे ना उसके बाद फिर
क्या देखो अखबार में सुर्खियां आएगी, हमारे बाबा जो है फिर से लाइमलाइट में आ जाएंगे। तो राहुल बाबा को एक बार भूलने दीजिए, ऐसा हमारा तो बिल्कुल स्पष्ट मत है। और अब आखिरी सवाल, हम आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहेंगे कि राहुल जी के बारे में आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार है। उन्हें हमें पूछा था कि राहुल जी के बारे में हमारा मत क्या है। अभी देखिए वो बहुत बदल गए, पहले जैसे नहीं है, खुद बोलते हैं वो पहले वाले राहुल नहीं है। कितनी बार तो बता चुके हैं हम, कितना बदल गए हैं, कितना पढ़ रहे हैं। वो शिव भक्त भी हो गए हैं, वो राम भक्त भी हो गए हैं। इसलिए तो वो भारत जोड़ो यात्रा में बोले थे ना, कुछ तो भी शिव के बारे में, भगवान शिव के बारे में बोले थे, आपको याद है? हाँ, और दूसरी एक बात, वो अभी जय सिया राम बोलने के लिए बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखो सब समान है तो जय सिया राम बोलना चाहिए, ऐसा हमारे बाबा बोलते हैं। लेकिन इसके पीछे का एक कारण है, बहुत सीक्रेट बात है, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो हमेशा जो साथ में रहते हैं ना उनके, वो जय राम रमेश, वही तो उनको बार बार सब कुछ सिखाते रहते हैं। कभी कभी बोलते बोलते उनकी स्लिप हो जाती है, टंग जो है ना वो स्लिप हो जाती है। अभी होता है, समझना चाहिए ना लोगों को, कितना बोलते हैं कितना बोलते हैं। तो बोलते बोलते थोड़ी सी गलती से मिस्टेक तो होती है ना, तो समझो। तो ये जो हमारे जयराम रमेश जी है ना, वो हमेशा उनके साथ रहते हैं, है ना। और वो बार बार फिर कुछ भी हो जाता है तो उनको पूछते रहते हैं जयराम जी जयराम जी। तो उनको जयराम जी की बोलना पड़ेगा ना, तो जयराम जी बोलते बोलते अब वो जय सिया राम बोलने लग गए। ये बात आपको ध्यान में आनी चाहिए। तो इस तरह से मैं बता सकती है आपको। देखो हमारे राहुल बाबा लंदन से वापस तो आ गए, लेकिन बहुत बदल गए हैं। परंपरा फॉलो कर रहे हैं, धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, सब तरफ घूम रहे हैं। तो थोड़ी बहुत तो हम उनको कुछ ना कुछ मत दे सकते हैं ना। तो आज की बात इतनी ही। अगली बार जब हम मिलेंगे फिर बात करेंगे और नए नए टॉपिक के साथ। हमें बहुत खुशी होती है जब भी हम आपसे मिलते हैं। तो मैं भारती बहन आप सबसे विदा लेती हूँ। और ये हमारे वर्षा बहन का जो चैनल है ना, ये प्रोग्राम अगर आपको अच्छा लगा हो तो थोड़ा बहुत उसको लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने मित्र मंडल में, फ्रेंड सर्कल में। और जिन्होंने भी इनका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो उनका चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, मज़ा आ जाएगा। तो नमस्कार फिर से एक बार।